नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत पर आज हम फोकस करेंगे। संसद में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा मचा है, लेकिन तूफानी मानसून सत्र के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हफ्ते के आखिरी दिन पूर्वोत्तर के लिए में बिताए। ये कदम दिखाता है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने गुवाहाटी से दिल्ली की यात्रा शुरू की, उसी के कुछ घंटों बाद असम और मिजोरम के बीच सीमाई विवाद भड़क उठा। दोनों ओर से गोलियां चली। असम पुलिस के 6 जवानों को जान गंवानी पड़ी और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये दो राजनीतिक विचारधाराओं या दलों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इस हिंसा की जड़ों में एक लंबा इतिहास है। ये दो राज्यों के बीच का पुराना ऐतिहासिक टकराव है। शिलांग में गृह मंत्री और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ऐतिहासिक बैठक का एजेंडा सीमा विवादों का निपटारा। कि 2024 के चुनाव के पहले फ्रेश मैंडेट लेने जाएंगे, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी जितनी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और आप लोगों ने भी इसके लिए मन बनाना चाहिए, इसके लिए इच्छा बनानी। 48 घंटे बाद हुआ ये। राइफलों से 30 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती। असम पुलिस के 6 जवान पड़ोसी राज्य मिजोरम पुलिस की गोलियों की भेंट चढ़ गए। और वारंगटे से कुछ ही दूर ये इलाका है। ट्रिगर पॉइंट हम इसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शुरू होने का स्थान ये पूरा का पूरा इलाका है। और वारंगटे के पास ये इलाका है। और यहाँ पर मिजोरम पुलिस के लोगों के मुताबिक यहाँ पर फायरिंग हुई थी। घटना के गवाहों ने बताया कि असम प्रशासन जब अपनी जमीन से मिजोरम का अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो हिंसा भड़क गई। हालात बिगड़े तो मिजोरम सीएम जोरामथांगा और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर के सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर हिंसक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। असम सरकार का कहना है कि सीमाई जिलों करीमगंज, काछार और हाइलाकांदी में कमांडो बटालियन तैनात की जाएगी। मिजोरम सरकार ने भी कहा पीछे नहीं हटेंगे। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आई विल नॉट अलाउ ए इंच ऑफ लैंड टू बी टेकन ओवर। If Constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. About 200 Assam police suddenly came and raided and occupied on the Mizoram side of the CRPF camp. Few policemen who are on the normal duty and together they were all dispersed. गृह मंत्री ने मामला सुलटाने की पहल की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत विवाद सुलझाने का निर्देश दिया गया। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को तलब कर लिया गया। मिजोरम और असम का विवाद सीमा बंटवारे पर है, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले से हुई। 165 किलोमीटर लंबी सीमा असम के काछार, हाइलाकांदी और करीमगंज जिलों को मिजोरम के कोलासिब, ममित और आइजोल जिलों से अलग करती है। मिजोरम, जिसे मूलतः लुशाई हिल्स कहा जाता है, लुशाई हिल्स असम राज्य में आती थी। 1875 में ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए लुशाई हिल्स को काछार के मैदान से अलग कर दिया। इस सरहदी बदलाव को 1933 के नोटिफिकेशन में अधिसूचित किया गया। इन्हीं 2 नोटिफिकेशन पर 2 राज्यों के बीच विवाद बना हुआ है। असम 1933 के ब्रिटिश सरकार के नोटिफिकेशन को मानता है, जबकि मिजोरम कहता है कि 1875 में की गई सरहदबंदी ही कानूनी तौर पर सही है, क्योंकि 1875 का नोटिफिकेशन मिजोरम के मशवरे से हुआ था, जबकि असम 1993 में सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नक्शे को सही मानता है। लेकिन मिजोरम असम के काछार जिले में 509 स्क्वायर मील जंगल पर अपना दावा करता रहा है। असम और मिजोरम की सीमा पर शांति बहाली के लिए सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। दोनों ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल देगा। घोर घमासान के बीच क्या शांति स्थापना की संभावना है? क्या सदियों पुराने विवाद का सबकी सहमति से कोई समाधान निकलेगा?